Hello students, today we discuss on the next topic adverb and adjective. In this adverb and adjective some questions are described. Let us see. Fill in the blanks with the most suitable adverb. तो जो यहाँ पर हमें adverb भरना है तो सबसे पहला है the ऐसे is fill in the blanks good. तो नंबर 1 ऑप्शन है आपका इसमें मूव मोर वेरी टू मच। तो बच्चों ये निबंध जो है बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है एक और बहुत भी बहुत। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये जो है आप लगा सकते हो कि ये बहुत ही क्या है आपका अच्छा, तो वेरी गुड लगाओगे आप। नेक्स्ट है आर यू फीलिंग ब्लैंक बेटर टुडे, वेरी टू। तो इसमें आप जो है ही इज फीलिंग क्या आ जाएगा, रेदर 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 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं, वेरी मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भी, और ये आपका रेदर कर या अधिक महसूस कर रहे हैं, तो आप डी की तरफ जा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आप जो है थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करना चाहते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में आप जो है इस तरह से जाएंगे, ही वर्क्स वेरी fill in the blank these days, hard, hardly, desperately, mostly। तो आपका ऑप्शन है ए हार्ड। तो आप क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वह हार्ड वर्क कर रहा है इन दिनों। ही वर्क्स ऑन संडे, वह वर्क करता है ऑन संडे को। तो फोर्थ ऑप्शन में है आपका बी, ही हार्डली वर्क, बहुत मुश्किल से। हार्डली मतलब मुश्किल से, और हार्ड मतलब होता है आपका मुश्किल, और रेदर होता है बमुश्किल। रेदर मीन बमुश्किल। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको समझिए, हार्ड तो समझते ही हैं, बमुश्किल इसका मतलब होता है मतलब कठिनता ही बोल सकते हो, बमुश्किल। ठीक है। नेक्स्ट है सी वॉज द फिलिंग द ब्लैंक्स टू रूड इन हर बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये आपका बहुत ही उसका बहुत ज़्यादा मतलब मच से भी बहुत ज़्यादा, वेरी टू रूड। इसमें आप जो है इसमें इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वी कुड रिकॉग्नाइज ईच अदर। हम बहुत लंबे समय बाद मिले, है ना, हम लोग बहुत लंबे समय बाद मिले। ठीक है, और एक दूसरे को हम जल्दी ही एक दूसरे को मुश्किल से पहचान सके। तो आप लोगों ने उसमें देखा कि फ्रेंडली है, हार्ड है, मच है, रेदर है। तो ये ऑप्शन नंबर आप जो है जा सकते हो इसकी तरफ, हार्डली की तरफ जा सकते हो, है ना, बहुत मुश्किल से पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ही हैड रीच द मेट्रो स्टेशन व्हेन द मेट्रो स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हो आप कि आप मेट्रो में पहुँचे जब तक मेट्रो आपकी क्या हो गई थी बच्चों, स्टार्ट हो गई, मेट्रो ट्रेन आपकी स्टार्ट हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप जा सकते हो, डी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो आप जो। तो इसका आप सही जवाब आप लगाइए, डी लगाइए। ठीक है गाइस, इसका सही जवाब आपका जो है वो है आपका डी ऑप्शन की तरफ आप जाइए। नेक्स्ट है, ही वॉज रिलीव्ड टू नो दैट ही हैज़ बीन सेलेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों का इसका अगर हिंदी में मतलब समझो कि वह था यह जानकर, मतलब वह मतलब उसे चुना गया। ठीक है, यह जानकर राहत मिली। तो मुश्किल से फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें अपन ये बोल रहे हैं मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से, मच मतलब बहुत, मतलब शायद ही, और क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से।
तो बच्चों इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन लग रहा है वो है आपका बी, ही वॉज द मच रिलीव्ड। नेक्स्ट, द टी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इज़ लेट्स इट कूल डाउन ए बिट। तो इसमें आपकी टी बहुत ही हॉट थी और मैं इसे पी नहीं सकता, ठीक है। तो हार्डली नहीं पी सकता, सेक्लेसली नहीं पी सकता, हार्ड नहीं पी सकता, टू नहीं पी सकता, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको मुश्किल से शायद ही, इसका मतलब हो गया मतलब शायद ही आप इसको पी सकें। तो इसमें जो है आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाइए, ठीक है ना। टी टू हॉट, द सिचुएशन इज फिल इन द ब्लैंक्स बेटर देन द। तो ये आपका जो 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपकी सिचुएशन कैसी है, मच बेटर, मतलब थोड़ी सी बेहतर हुई है ना। इसमें आप लोग इस तरह की स्थिति जो है ना, बल्कि टू अधिक बहुत, मतलब बहुत ही अच्छी हो गई है, ठीक है ना, पिछले हफ्ते की तुलना में। लास्ट 11th है, आई एम लेट टू वर्क, मैं अपने काम में लेट हो गया। क्यों लेट हो गए? लेट हो मतलब अक्सर हो जाते हो, ठीक है ना, अपने काम के लिए देर हो जाते हो, अक्सर हो जाते हो, कभी कभी होते हो। तो कभी कभी होते हो या ज़्यादा ही होते हो, तो आप बताओगे कभी कभी लेट हो जाता हूँ, रोज़ नहीं लेट होता हूँ, नहीं मुझे निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ही ड्रो द कार द अवॉइड मिसिंग द ट्रेन। तो इसमें आप जो है 12 क्वेश्चन में जो है आप देख रहे हैं कि आपने जल्दी से कार चलाई, तो इसमें क्विकली है, आउटसाइड है, एनएफ है, तो रियली है, तो आप क्विकली की तरफ जाएंगे, जल्दी ही कार चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इट्स टू अस फिल इन द ब्लैंक्स 5 आवर टू रीच द एयरपोर्ट। हमने क्या किया? हमने 5 घंटे लिए कहाँ पहुँचने के लिए? एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। हमने एयरपोर्ट पहुँचने के लिए हमने 5 घंटे लिए। इसका मतलब ये क्या है कि हमेशा लेते हैं, हमेशा, या इनफ मतलब पर्याप्त थे, या नियरली था, या नन ऑफ दीज था। तो हमने मतलब हम एयरपोर्ट पे हम अक्सर जाया करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप जो है देखेंगे कि इसमें जो है ऑलवेज मतलब हमेशा आप लेते हो, या पर्याप्त रहता है, या अभी कभी कभी लेते हो। ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्योंकि आपका इसमें आप बता रहे हो कि टुक्स अप नियरली, मतलब लगभग आपके 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो लगभग आपके 5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए आप जो है एयरपोर्ट पर पहुंचने में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका बी पार्ट है, इसमें आपको एडजेक्टिव निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एडजेक्टिव, सही ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है, इमेजिनेटिव है, प्रोसेसिक्स है, ओके गाइस। और नेक्स्ट आपका है क्रिएटिव, नेक्स्ट आपका है इनोवेटिव। तो सही ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 14 में दिख रहा है, मुझे दिख रहा है प्रोसिक, ओके। क्यों दिख रहा है मेरे को? क्योंकि ये जो है इसका मतलब होता है बेटा, इमेजिनेटिव का मतलब होता है बच्चों, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, कल्पना जो करता है, कल्पनाशील होता है, ओके गाइस। नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग, होता है जो बहुत ही नीरस होता है, ठीक है, बोरिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इनोवेटिव होता है जो आगे से काम को लेता है, इनोवेटिव, ठीक है ना। क्रिएटिव होता है जो रचनाकार होता है, किसी भी काम को जल्दी कर आसानी से करता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो ऑड है, अच्छी चीज़ सोचोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छी चीज़ें दिमाग में आएंगी, लेकिन ये आपका ऑड वर्ड है ना, ऑड एडजेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट है एक्साइटेड। एक्साइटेड आप समझते ही हो क्या होता है, इसका मतलब उत्साहित रहता है, जो आदमी अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता है। डिप्रेस समझते हो क्या होता है? डिप्रेस जो अवसाद में रहता है, निराशा में रहता है, ठीक है ना।
निराशा में रहता है। डिजेक्टेड मतलब बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया, निराश हो गया। ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब कि भी निराश होता है। इसमें एक और सा वर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, सब तो निराश हो रहे हैं, उत्साहित कौन हो रहा है? हम और आप। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये ऑप्शन की तरफ चले जाइए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब कि क्या होता है बच्चों? जो चीज़ क्या होती है? उचित होती है। ठीक है। उचित या अनुचित को अपन क्या बोलते हैं? प्री वर्स। रिवर्स मतलब ये जो है आपका कुछ विकृति हो जाए, कुछ कमी हो जाए। ठीक है ना, कुछ कमी हो जाए तो उसको विकृत बोलते हैं। सेंसेबल होता है जो बहुत ही समझदार होता है बच्चों, समझदार होता है। ठीक है ना। और प्रैक्टिकल तो आप समझते हो, जो भी क्या होता है प्रैक्टिकल आदमी होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ड तो एक जैसे लग रहे हैं, ये है ना। तो हमें बी वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विकृत यहाँ क्यों दे रहा है? कि समझदार आदमी भी प्रैक्टिकल होता है और वही हमारा उचित निर्णय लेता है, तो प्रिजर्व भी हो सकता है ना। प्रीवर्स, विकृत मतलब टेढ़ा मेढ़ा, अलग सा इंसान। 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। इसमें है आपका एपेथेटिक है। एपेथेटिक मतलब होता है जो बहुत ही क्या रहता है? उदासीन नेचर का रहता है। ठीक है ना। डिटरमाइंड रहता है। डिटरमाइंड मतलब होता है आपका निर्धारित, किसी चीज़ को हम फिक्स कर दें। ठीक है ना। तो वर्ड ये दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे तो। ठीक है ना, ये दोनों मुझे वर्ड सेम ही लग रहे हैं, निर्धारित कर देना ये। ठीक है ना। एम्बिटिशियस होता है। एम्बिटिशियस मतलब होता है जो महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है ना, महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी मतलब बहुत ही समझदार हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग मतलब होता है आपका जो प्रयासरत होता है। ठीक है ना, प्रयासरत होता है, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर निर्धारित महत्वाकांक्षी तो ठीक लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि उदासीन एक ऑड सा वर्ड लग रहा है, तो ये ऑप्शन दे दीजिए एपेथेटिक। ओके गाइस। नेक्स्ट 18 है अपसेट। अपसेट मतलब क्या होता है? जो हमेशा परेशान रहता है। ठीक है ना। शॉक्ड मीन्स क्या हो गया? जो चौंक गया आपसे, किसी बात को लेकर आप जो है चौंक गए। स्टन्ड मीन्स क्या है आपका? जो स्तब्ध रह गए, किसी भी चीज़ से एकदम परेशान हो गए आप। सेटिस्फाइड मतलब क्या हो गया? जो आपके क्या हैं, बिल्कुल संतुष्ट बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए आपका कुछ 18 में आप लोगों का ये परेशान हो गया, चौंक गया, स्तब्ध हो गया। जो परेशान हो गया वही आप लोगों का क्या रहेगा? बेचैन रहेगा, चौंक जाएगा, सॉफ्ट रहेगा। ठीक है ना, वही आपका साइलेंट में आ जाएगा। तो जो सेटिस्फाइड होगा वो ऐसा होगा नहीं। तो ये ऑड है, आपका ऑड पे लगा दीजिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है डिलीशियस मतलब होता है क्या? स्वादिष्ट। आज बहुत ही डिलीशियस भोजन बना, आपको मम्मी ने बनाया, बहुत मज़ा आया। ठीक है ना। हॉरिबल मतलब क्या हो गया? आपने किसी को देखा खतरनाक जानवर को सपने में, आपके क्या हो गए? आप चौंक गए, है ना। हॉरिबल हो गए, डर गए। ठीक है। टेस्टलेस मतलब आप समझते ही हो, जिस चीज़ का कोई स्वाद नहीं हो। ठीक है ना, बेस्वाद हो गए आप। ठीक है ना। ब्लैंड, तो यहाँ पे कुछ स्वादिष्ट, चौंक गया, बेस्वाद, ये सब चीज़ें ये सिमिलर है। ये कुछ 19 का जो है हमें देखिए, ये स्वादिष्ट है, बेस्वाद है। ठीक है ना। चौंक गया, बेस्वाद खाओगे तो अपने आप ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाओगे। स्वादिष्ट चीज़ खाओगे तो मज़े आ जाएंगे। तो 19 के साथ आप जाना चाहते हैं तो ए के साथ ही चले जाइए। कुछ अच्छा सा ऑप्शन यही लग रहा है मुझे कि यही ऑड सा आपका ऑप्शन है। ऑप्टिमिस्टिक का आप जानते ही हो, है ना। क्लिनिकल समझते ही हो, फुल समझते ही हो। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप लोगों को जानते हो क्या होता है? जो आशावादी होते हैं। ठीक है बच्चों, जो आशावादी होते हैं। ठीक है ना। क्लिनिकल मतलब होते हैं जो निंदक होते हैं। ठीक है। क्लिनिकल मतलब जो निंदक होते हैं, जो दूसरों की क्या करते हैं? बुराई किया करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव क्या होते हैं? जो सकारात्मक होते हैं। जो क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। ठीक है ना। होपफुल क्या होते हैं? जो आशावान होते हैं। क्या होते हैं? आशावान होते हैं। ठीक है गाइस।
तो यहाँ पर आपका जो 20 है, 20 में आपका बी ऑप्शन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21 हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या हो गया आपका? शत्रुतापूर्ण, ठीक है ना। क्या मतलब हो गया आपका? शत्रुता पूर्ण, ठीक है बच्चों। एफेबल मतलब हो गया जो आपके मिलनसार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके मिलने जुलने वाले हैं। सोशेबल जो हैं, जो आपके, ये भी मतलब वही होता है कि आपका मिलनसार हैं जो, ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग ले सकते हैं, है ना। जोविबल हैं, ठीक है, जो आपके आनंदपूर्ण में रहते हैं। मिलनसार लोग ही क्या लेंगे? जॉयबल रहेंगे। लेकिन जो दुश्मन हॉस्टाइल पर्सन रहेंगे वो आपसे न कभी मिलेंगे, ना आपसे कोई अच्छी बातें करेंगे शेयर, है ना। तो आपका ये ऑप्शन सही हो रहा है। ये कुछ और सा वर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट 22 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें आपका है फ्रस्ट्रेटेड। क्या है आप लोगों का? फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है बेटा? निराश होता है, जो अपने काम के प्रति निराश हो, ठीक है। रिलीव्ड मतलब क्या होता है आपका? रिलीव्ड मतलब होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक मतलब जिसके बारे में आपको प्रसंग किया गया, बताया जा रहा हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रासंगिक, ठीक है बच्चों। स्ट्रेस मतलब होता है जो आपका तनावग्रस्त होता है, तनावग्रस्त होता है, ठीक है बच्चों। डिप्रेस मतलब होता है जो उदास रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका प्रासंगिक, निराश, उदास, तनावग्रस्त एक ही हो गए, सेम वर्ड हो गए। ऑड वर्ड इसमें मुझे रिलीव्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप बी की तरफ जाइए, बी लगाइए आप। ओके गाइज, नेक्स्ट सी ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें आपको क्या करना है? ब्लैंक्स भरने हैं। माई हाउस इज़, एडजेक्टिव भरना है एज योर्स। तो आप 23rd में देखिए, आप लोगों का ऑप्शन क्या है? मेरा हाउस क्या है? एज ए बिग, मतलब तुम्हारे कंपेरिजन में बड़ा है, तो एज बिग बोलेंगे आप। क्या है? एज बिग, मेरा घर बड़ा है ना, आपके घर से, आपके घर जितना बड़ा, ठीक है ना। एज बिग का मतलब बेटा जितना आएगा, है ना, किसी से आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। बिगेस्ट मतलब हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं बात कर रहे हैं हम, कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। तो आपके घर जैसा तो जितना बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है ये देंगे एज बिग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बच्चों? दिस इज़ द नॉवेल, दिस इज़ द नॉवेल आई हैव एवर रीड, जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग का मतलब आप समझ रहे हो क्या है आप लोगों का? बहुत ही दिलचस्प, कम दिलचस्प। मोस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे इंटरेस्टिंग हो जाए आपका, सबसे इंटरेस्टिंग आ जाए। मोर का मतलब अधिक, है ना। मोर का मतलब आप बच्चे समझते ही हैं, हिंदी मीडियम नहीं समझते, समझ लें, ठीक है ना। लेस का मतलब हो गया कम, ठीक है ना। इसको आप पढ़ना चाह रहे हो, नॉवेल को पढ़िए अच्छी तरह से, लेकिन ये क्या होगा? जब आपको इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तभी आप पढ़ेंगे, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। आफ्टर ए वीक ऑफ द एक्सट्रीम हीट इट इज़ द मच, फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। तो बच्चों सीधी सी बात है, इस हफ्ते आप लोगों को, इस हफ्ते एक्सट्रीम हीट, बहुत ही गर्मी लगी, अब बहुत हो गया है। क्या बहुत हो गया है? अब बहुत हो गया है क्या? गर्मी के बाद क्या आती है? ठंडी आती है। तो ठंडी कैसी आई होगी? आपको पता है कि आपकी बहुत अच्छी ठंडी आई होगी, ठीक है ना। अब हल्की सी ठंडी है, बहुत तो ठंडी हो नहीं गई है अभी, तो गर्मी के बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, गर्मी के बाद थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी, मतलब कि हम मोर की तरफ जाएं। मोर का मतलब सेकंड फॉर्म में जाएं, कूल की सेकंड फॉर्म कूलर की तरफ जाएं। कूलर वो वाला नहीं, कूलर आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कूल होता है जब
कूल और कूलेस्ट के बीच की पोजीशन होती है, मतलब सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन इज़ द इनिशियल एसेंशियल टू लिव, है ना। हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ही क्या है, बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है, रहने के लिए। क्या रहने के लिए? ज़िंदा रहने के लिए। तो लॉन्ग लिव लॉन्गर बोलेंगे, लिव लॉन्गर क्या है? ज़रूरी है। क्या है हमारे लिए? ज़रूरी है, ज़रूरी है। यह बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, तो बात हम कर नहीं रहे हैं, तो सबसे लंबा तो हम पूछ रहे हैं, रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। लॉन्ग मतलब बड़ा हो गया, लॉन्गर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन में जाइए, मार्क द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्डर। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में आप लोगों को सेंटेंस को लिखना है, कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो 27 क्वेश्चन की तरफ से जाते हैं हम लोग, देखते हैं। माई फादर हैज़ ब्यूटीफुल लार्ज स्क्वायर वुडन चेस्ट, माई फादर वाज द लार्ज ब्यूटीफुल स्क्वायर वुडन चेस्ट, ठीक है ना। हैज़ ए ब्यूटीफुल लगाया यहाँ पे, तो हैज़ के बाद देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा रहा है, एडजेक्टिव लगा रहा है। यहाँ पर ये लार्जर लगा दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों का ये एडजेक्टिव नहीं लगा रहा। देखिए वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। वर्ब के बाद हमारा सीधा माई फादर हैज़ ए ब्यूटीफुल लार्जर स्क्वायर, नहीं लार्ज स्क्वायर। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कैसी है, स्क्वायर लार्ज नहीं होता है, ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है। माई फादर हैज़ वुडन ब्यूटीफुल लार्ज स्क्वायर, जस्ट नो माई फादर हैज़, फिर ब्यूटीफुल आएगा आप लोगों का, हैज़ ए ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जाइए, 27 का आप ए ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव टू द 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 भी वैसे ही है क्वेश्चन, हु डज नॉट लाइक हॉट डिलीशियस कोकोनट कुकीज़। बच्चों इसमें देखिए कि आप लोगों को बताया गया है कि एक गर्म स्वादिष्ट नारियल कुकीज़ किसे पसंद होती है, ठीक है ना। पहला है कि गरम स्वादिष्ट नारियल कुकीज़ किसे पसंद होती है। नेक्स्ट है आपका स्वादिष्ट गरम नारियल किसे पसंद नहीं होता है। सी ऑप्शन स्वादिष्ट नारियल गरम किसे पसंद नहीं होता। डी ऑप्शन है नारियल स्वादिष्ट गर्मा गर्म किसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर 28 के ऑप्शन बी की तरफ देखिए, जिसका मतलब है स्वादिष्ट गर्म नारियल किसे पसंद नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि ये आपका ये बोल रहा है कि स्वादिष्ट गर्म नारियल किसे पसंद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 की तरफ जाइए। 29 में आप लोगों का आई हैड ए समर एग्जॉटिक लॉन्ग वेकेशन, इसका मतलब क्या हुआ आपका? सबसे आप लोगों का बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों का जो लॉन्ग वेकेशन है, ठीक है ना। आई हैड तो आई हैड ए समर एग्जॉटिक लॉन्ग वेकेशन है। आई हैड एक्सोटिक समर लॉन्ग वेकेशन, आई हैड ए लॉन्ग एक्सोटिक समर वेकेशन, आई हैड एन एक्सोटिक लॉन्ग समर वेकेशन। तो 29 का डी ऑप्शन आप देखिए कि इसमें बताया गया है कि मेरी बहुत ही एक्सोटिक, हैड के साथ एक्सोटिक आ गया, फिर लॉन्ग आया, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया, फिर समर, फिर वेकेशन आ गया, ठीक है बच्चों। टाइम कम है, क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये कहता है, द चाइल्ड वाज द टेरिफाइड टू सी द ब्लैक हॉरिबल ह्यूज बफेलो, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का ये बोला गया है कि आपका एक काला भयानक देख बच्चा, काला भयानक देखकर बच्चा घबरा गया, ठीक है ना। क्या देखकर? विशाल भैंस, बाद में बता रहा है। तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा? अपन को ये बनाना पड़ेगा, इसका ऑप्शन जो है आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा कि व्यस्त विशाल मतलब बड़े बफेलो को देखकर, टू सीधा को देखकर, है ना, बच्चा डर गया, बच्चा डर गया, ठीक है। अब ये नहीं देखेंगे, अपन ये बोलेंगे कि ब्लैक बफेलो के काले रंग को, काले, है ना, समझ रहे हैं ना बात को,
ह्यूज बफेलो के काले रंग को देख कर, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है अपने को ऐसे नहीं बोलना है, अपने को ऐसे बोलना है कि आपका इस काले रंग को देख कर द चाइल्ड वाज टेरिफाइड टू सी द हॉरिबल ह्यूज ब्लैक बफेलो, ठीक है ना। तो ये आपको ये ऑप्शन लगाना है सी, कि मतलब ये हो गया कि काले बड़े बफेलो को देखकर, टू सी द हॉरिबल। ओके, नेक्स्ट 31 है, एक मत्स्यकाशी वाज इलेक्टेड टू सी द सिफॉन न्यू रेड साड़ी, एक मत्स्यकाशी अपने नए सिफान को देखकर खुश हो गई, ठीक है। मत्स्यकाशी वाज इलेक्टेड टू सी, वो अपने लाल साड़ी नई सिफान अपनी लाल नई सिफान साड़ी देखकर खुश हुई। अपनी नई सी ऑप्शन है, मत्स्यकाशी अपनी नई सिफान साड़ी देखकर उत्साहित थी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर, आप इसकी तरफ जाइए, डी वाला मुझे सही लग रहा है। मत्स्यकाशी अपने लाल रंग को देखकर, ठीक है, अपने नए लाल को देखकर उत्साहित थी, अपने लाल पर उत्साहित थी, नई लाल सिफॉन साड़ी को देखकर, नई रेड कलर की सिफॉन साड़ी को देखकर, टू सी द, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था आपको, टू सी द हॉरिबल ब्लैक, यहाँ भी आइए, टू सी हर न्यू रेड सिफॉन साड़ी। ओके, यहाँ सिफॉन पहले आ गया था, यहाँ पहले न्यू रेड कलर आएगा। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यू फिर रेड, कैसी साड़ी है, रेड कलर की है, तो रेड लगाएंगे। रेड उसका क्या बता रहा है, एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी, सिफॉन साड़ी की, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ह्यूज बफेलो को ब्लैक कलर जो दिखा रहा है वो आपका एडजेक्टिव है, इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हॉरिबल, तो उसका एक तरह से वर्ब हो गया, ठीक है, और ब्लैक उसका एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक यानी बिग डार्क ब्लू आइज कास्ट ए स्पेल ऑन मी, मृगनैनी ब्लू डार्क बिग आइज कास्ट ए स्पेल ऑन मी। ओके गाइस, तो इसमें आप देखिए आपके 32 में ऑप्शन नंबर, मुझे अभी हम आगे की तरफ भी मूव करेंगे, ऑप्शन नंबर की तरफ मूव कर लिया हमने, इस तरफ भी देख लीजिए। तो बोल रहा है विज्ञानी डार्क ब्लू आइज कास्ट स्पेल ऑन मी, विज्ञानी ब्लू आइज, देखिए यहीं आ गया एडजेक्टिव, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी आ गया, देखिए तो ये गलत है, ये टोटली गलत है। ब्लू आइज कास्ट स्पेल ऑन मी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप मूव कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप मूव कर सकते हो, जिसमें कि आपको बताया गया है कि विज्ञानी की बड़ी गहरी नीली आँखों ने जादू कर दिया था, ठीक है ना। कास्ट स्पेल ऑन मी, स्पेल का मतलब जादू कर दिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ से यही लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि विज्ञानी की बड़ी गहरी आँखों ने जादू कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन लगाइए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। मर्सनी क्या थी, अपने नए लाल रंग को देखकर उत्साहित थी, ठीक है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट अब चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन कहता है, आई कैन नॉट पार्ट विद माई ब्लैक लेदर पर्स, आई कैन नॉट पार्ट विद माई ओल्ड लेदर पर्स, आई कैन नॉट पार्ट विद द माई ओल्ड लेदर पर्स।
तो ये वाला ऑप्शन मुझे कुछ सही लग रहा है, आई कैन पार्ट विद द माई ब्लैक लेदर ओल्ड पर्स, ये गलत है। ब्लैक लेदर ओल्ड पर्स ये कुछ सही लग रहा है। माई, फिर इसके पहले हमने ओल्ड लगा दिया, ठीक है। लेदर इज द एक आपका क्या है, सब सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट। तो ये 33 क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो कि अपने पुराने काले चमड़े के पर्स को देखकर मैं क्या हो गया, इसको अपना, इसके साथ मैं नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट पार्ट विद द माई, मैं अपने पुराने पर्स के साथ नहीं जा सकता, इसको नहीं ले जा सकता, ये बोलिए आप। मैं अपने पुराने पर्स को, लेदर पर्स को, काले रंग के पुराने पर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसका ऑप्शन मुझे जो लग रहा है वो सी लग रहा है, सी पर आप जा सकते हैं। 34 आई हैव ए न्यू, मेरे पास, हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट गाउन है। आई हैड ए ब्लैक एंड वाइट न्यू गाउन, क्या बोल सकते हैं आप जो है कि मेरे पास एक सफ़ेद और काला नया गाउन है, नया गाउन है। मेरे पास नया, पहले नया लगा दे रहा है, फिर सफ़ेद और ब्लैक गाउन है। आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट गाउन है, नया, ये तो हो ही नहीं सकता, घटिया ऑप्शन है। ऑप्शन अच्छा तो ये लग रहा है कि आई हैव ए न्यू ब्लैक एंड वाइट गाउन। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 35 है, अम्बुज विल आउट ऑफ द टाउन फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज, अम्बुज विल बी आउट ऑफ द टाउन फॉर द फ्यू डेज। कहने का मतलब अम्बुज कुछ दिनों से शहर से बाहर हो गया। अम्बुज कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्बुज विल बी आउट ऑफ टाउन फॉर डेज एंड द नेक्स्ट फ्यू, अम्बुज अगले कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाएगा। अम्बुज अगले कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहेंगे। तो 35 का ऑप्शन जो है डी है, ठीक है ना, जिसमें क्या बताया गया है कि अम्बुज आप लोगों का अगले कुछ दिनों के लिए कहाँ से, शहर से बाहर रहेंगे, शहर से बाहर रहेंगे। ओके गाइस, तो ये आज का चैप्टर था एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मुझे, मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।